अम, एक सुपरस्टार, देश के सबसे बड़े सुपरस्टार का किरदार था। अम, कहानी कहानी का मेन क्रक्स प्रिंस है। राणा और उनके फादर की कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, और राणा और उनके फादर का कॉन्फ्लिक्ट प्रिंस की वजह से है। तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रायंगल था जिसके जिसका वो तीसरा हिस्सा हम थे। अ, और किरदार में ऐसे अनबिलीवेबल से शेड्स और मौके थे एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर देम, एंड ऑल्सो कि वो किसी तरीके से एक बारीक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस के सामने रखे जाएं। बहुत बार जब हमें कुछ कहना होता है किसी किरदार के लिए, तो उसके बारे में एक सीन होता है, डायलॉग होता है, तो हम उस डायलॉग के ज़रिए ऑडियंस को कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें आप डायलॉग के ज़रिए कुछ और कह रहे हैं, बट उस डायलॉग से पहले, उसके बाद या उसके बीच में कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ऑडियंस को चार और बात समझ में आती है। तो दिस चैलेंज वाज द मोस्ट एक्साइटिंग, अपार्ट फ्रॉम द प्रोमिनेंस, अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमर, द फैक्ट दैट ये एक बहुत परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। मेरे लिए वो सबसे एक मज़ेदार चीज़ थी। जी, जी। राणा के साथ तो बिल्कुल यारों वाली दोस्ती हो गई, अ, जैसे लड़कों में हो जाती है। हम लोग बहुत सारे नाइट शिफ्ट्स लगातार शूट कर रहे थे, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी मस्ती, और उस मस्ती में जो क्रेज़ी परफॉर्मेंस मुझे देनी थी, वो मैं और आसानी से दे पाया, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल वैसे भी वो मस्ती वाला था। उस परफॉर्मेंस में थोड़ा-सा पागलपन, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हँसी, और वो बीच वाले लेयर्स जिनकी मैंने बात की, वो सब डालना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि राणा के साथ उतना अच्छा एक कंफर्ट ज़ोन और एक दोस्ती हो गई। वेंकटेश सर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, बिकॉज़ वो और भी सीनियर और रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, और मैं थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहा था कि अ, उनके साथ कितना कंफर्टेबल मैं हो पाऊँगा या नहीं। बचपन से उन्हें देखा है, और इतना पसंद किया है, और इतने लॉयल हज़ारों करोड़ों फैन्स हैं उनके, तो मुझे नहीं पता था, बट वो और भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ रहा मेरे लिए, बिकॉज़ उनके साथ तो एक बिल्कुल अपने वाली एक रिश्ता बन गया। मैं एक लो फेज़ में था उस दौरान, और उन्होंने वो भांपा, मुझसे पूछा, मुझे गाइड किया जैसे कोई अपना बड़ा करता है। अ, मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की, और काम को भी बहुत इनकरेज किया जो भी मैं सेट पे कर रहा था। सो हर पहलू से एक इतना इनकरेजिंग वार्म माहौल रहा दैट आज अगर परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, तो उसमें कहीं ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। गौरव, जैसे ही हम सीरीज देखना शुरू किए, आप ये पैशन रखते हैं। ये मेरा सबसे ज़्यादा नशे में धुत रोल है। मैंने थिएटर परफॉर्मेंस की थी, जिसमें मैं देवदास बना था। पर उसमें ये सुरूर नहीं था जो प्रिंस का है। अम, इस अय्याशी, इस नशे के पीछे क्या का वो अकेलापन, अम, वो वो मुखौटा जो उसको जिंदगी दुनिया के सामने रखना पड़ता है, वो दिखावा जो वो हमेशा करता है, और फिर वो रियल इंसान जो वो सिर्फ उस बच्चे के साथ रहता है। ये जो दोनों हिस्से थे, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करता, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनली कि अच्छा जब कोई आदमी ट्रिप कर रहा होता है तो उसे कैसा महसूस हो रहा होता है कि ऑन स्क्रीन मैं वैसे दिखा सकूं। ये सब ऑब्जर्वेशन से, और मेरे आसपास जो लोगों का हाल होता है वो देख कर जो भी मैंने किया सो किया। बट उसके साथ साथ वो बच्चे के साथ वाले सीन्स का जो एक कॉन्ट्रास्ट था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अ, मुझे वो करते वक्त एक बड़ी अजीब सी तसल्ली और सच्चाई और खूबसूरती फील हो रही थी कि एक इंसान है, वो बहुत अकेला है, लोनली है, अपने ही सुपर स्टारडम के पिंजरे में कैद है, दुनिया के सामने ये अय्याशी और खुशी का दिखावा करता है, असल में बहुत अकेला है। और उस इंसान के पास जब ये छोटा सा बच्चा होता है उसका, तो वो कैसा होता है, तो वो कितना सिंपल है, कितना खुश है, कितना प्योर है। ये मुझे जो फीलिंग हो रही थी करते वक्त, तो उसमें ये सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मीन्स कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये कह दूं कि मुझे ये बॉलीवुड टॉलीवुड बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब हमारे देश की फिल्में हैं,
और मैं छाती ठोक कर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे देश की फ़िल्म है। अब अगर कोई फ़िल्म ऑस्कर तक जाती है, वहाँ पर उसके एक्टर्स खड़े हैं, हमको इज़्ज़त मिल रही है, तो क्या हम वो प्राइड फ़ील नहीं कर रहे? क्या वो इज़्ज़त हमारे देश को नहीं मिल रही? सो ये डिमार्केशन मुझे थोड़ा-सा सिली और स्टूपिड लगता है हमारे देश में। इतनी सारी लैंग्वेजेज़, इतने सारे प्रदेश, एक ही रिलिजन में भगवान का नाम बदल जाता है। दाल और चावल का स्वाद बदल जाता है हर 200 किलोमीटर में। सो हम क्या बात कर रहे हैं? तो ये कंपैरिज़न कि हमारी यहाँ की फ़िल्म और वहाँ की फ़िल्म, ये स्टूपिड है और ऐसा सोचना बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए हम सबको मिलकर। हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ़ बाहर वाली फ़िल्मों से होना चाहिए, वो यहाँ आती हैं और बिज़नेस करके जाती हैं, और हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ़ उनसे होना चाहिए। ये तो उल्टा मज़े की बात है कि हमारे यहाँ आप हिंदी में भी बना सकते हैं, मराठी में भी बना सकते हैं, बंगाली में, पंजाबी में, असमीज़ में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मलयालम में, राजस्थानी में, आई एम श्योर आई एम भोजपुरी में, आई एम श्योर आई एम मिसिंग आउट ऑन लैंग्वेजेस। सोचिए आप कितनी अलग-अलग भाषाओं में फ़िल्में, कहानियाँ बना सकते हैं। ये तो अमेज़िंग बात है। इसको स्ट्रेस या कॉम्पिटिशन की तरह नहीं लेना चाहिए, इसे एक हमारी ही रेंज की तरह समझना चाहिए। अम, तो अम, ये तो वो बात हुई जो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से सोचता नहीं। तो फिर एज़ एन एक्टर आपके लिए, आप अगर इस नज़रिए से देखें, तो दरवाज़े और खिड़कियाँ खुल जाते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रदेश में काम करने के लिए ओपन हैं। अगर किसी के पास कोई ऐसी कहानी है, जिस कहानी में उनके पास कोई ऐसा किरदार है, जो उन्हें लगता है कि मुझे निभाना चाहिए, आई एम ऑल योर्स। दे दो अपने ऑडियंस के लिए। गदर 2 वो बड़ी हिंदी फिल्म है जिसका इंतज़ार सब कर रहे हैं। इतना मैं आपको अभी से ही प्रॉमिस कर दूँ कि वो जो आप मिस करते आए हैं कि एक बड़ी फिल्म आप परिवार के साथ देखने गए, आप हँसे, आपने आँसू बहाए, आपने ताली बजाई, आपने नारे लगाए, वो सारा जोश, वो सारा मज़ा लेकर ये फिल्म आ रही है। इट्स अ बिग स्क्रीन वॉच एंड आई एम अगेन वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जो लोग मुझे अभी प्रिंस के रूप में देख रहे हैं, मैं उन्हें पहले ही वार्न कर दूं कि आप गदर में शायद मुझे पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने एक अलग रूप, एक चेहरा, बॉडी, वेट, बाल, मूछ, दाढ़ी, आवाज़, लहजा, एक्सेंट, हर चीज़ कम्प्लीटली अलग है। उसके लिए एक अलग किस्म का वेट गेन किया है, क्योंकि 1970 की कहानी है, और प्रिंस एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रोल है और बहुत अच्छा निकल कर आया है। एडिट पर थोड़ा मैंने देखा तो मैं अब आपको बता सकता हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो अगस्त का इंतज़ार है। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिकॉज़ एक सच्चे दिल से थैंक यू कहने का मौका होता है जब ये कैमरा मेरे सामने है और कैमरे के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँच सकता हूँ। आप तक जो आप देख रहे हैं वो। थैंक यू उस कंटिन्यूस सपोर्ट और प्यार के लिए, उस कंटिन्यूस अटेंशन के लिए जो इतने सालों से आप मुझे देते आए। मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्टर्स जो मेरे आसपास थे शुरुआत में, वो अब नहीं हैं, तो उसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूँ कि आपने मुझे चुना है उस स्पेशल प्यार के लिए जो आप इतने सालों से दे रहे हैं। देते रहिए। बदले में जो मेरा आपके साथ ये सीक्रेट डील है कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा, वो मैं अपनी तरफ से पूरी सच्चाई से करता रहूँगा।